चैप्टर 19 की शुरुआत में हम देखते हैं चूचवान वहाँ पे लेफ्ट और राइट अपनी सोल विप से बंदों को मार जाता है और बाकी सारे वूजी सेक्ट के जो लोग हैं चूचवान को हैरानी से देखते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, चूचवान जूनियर ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर तीसरा बंदा बोलता है, डाउइस फ्रेंड चू, आपको देखकर लगता नहीं कि आपने अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है। आपने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह छुपाया था हमारे सामने। चूचवान बोलता है, जब हम इधर से उधर ट्रैवल करते हैं हमारे ऊपर कभी भी मुसीबत आ सकती है, तो हमें अपनी ताकत को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। चूचवान बोलता है, अब सभी लोग मर चुके हैं, हमें अब अपने एंसेस्टर को बचा लेना चाहिए। वो सभी लोग एक अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक अंकल को जो है बांध के रखा होता है। वो बोलता है, तुम फिर से आ गए, इस बार मेरा कितना खून निकालना चाहते हो तुम। फिर चूचवान का अंकल लू बोलता है, मास्टर ये मैं हूँ लू। फिर वो बूढ़ा भी आंखें ऊपर करके बोलता है, ये तो तुम हो चैन जियाओ। इस बंदे का नाम है वान युआंग, ये वूजी सेक्ट का गोल्डन कोर कल्टीवेटर है। फिर सभी लोग अपना अपना नाम लेते हैं और बोलते हैं, एंसेस्टर हम सब आपको ग्रीट करते हैं, हम आपको यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए आए हैं, हम यहाँ से आपको जल्दी ले जाएंगे। फिर वो एंसेस्टर बोलता है, भगवान ने मुझ पर दया कर दी, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस जगह से कभी बाहर निकल पाऊंगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तुम हमारे वूजी सेक्ट की शान हो, मुझे तुम सभी लोगों पे फख्र है, तुम मुझे बचाने आए। बाद अंकल लू जो है उस एंसेस्टर के सारी जो हथकड़ियाँ जो होती हैं सबको तोड़ देते हैं और उसको आज़ाद करवा देते हैं। फिर अंकल लू बोलता है, एंसेस्टर पहले आप अपने आप को हील कर लीजिए, और उनको खाने के लिए ब्लड बीट्स देता है। ब्लड बीट्स को देखकर एंसेस्टर जो है अपने हाथ को रोक नहीं पाते, सीधा मुट्ठी भरते हैं और मुंह में डालते हैं, मुट्ठी भरते हैं और मुंह में डालते हैं और गल्प गल्प करके सारे खा जाते हैं। और यहाँ फिर से वो सेम टू सेम लाइन बोलता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा और मुझे तुम पर फख्र है, तुम मेरी जान बचाने के लिए आए, ऐसा कुछ है। इसके बाद अंकल लू, चूचवान और वो लड़की जो है अंकल उस एंसेस्टर को बहुत हैरानी से देखते हैं, जो कि अब बहुत मस्कुलर बन चुका है। फिर वो एंसेस्टर बोलता है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मो हुआनचा को तो पता लग ही गया होगा, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 3 दिन के बाद वो एक झरने के अंदर जो है अपने आप को हील करते हैं। 3 दिन पहले एंसेस्टर हमको यहाँ पर लेके आए थे हील करने के लिए। ये एक सुनसान गुफा है, यहाँ हम थोड़ी देर तक रुकेंगे। यहाँ हम देखते हैं चूचवान गेट के एंट्री में एक डायग्राम के अंदर बैठा होता है। चूचवान बोलता है, ये जो जगह है यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये जगह बिलोंग करती है 5 पावरफुल सेक्ट को जो कि यू किंगडम से हैं, पर अभी तक हमें कोई मारने क्यों नहीं आया, और ये मेरी सोल डिवावरिंग चेन इतना रिएक्शन क्यों कर रही है। और उसके बाद वो अपनी चेन को जो है बाहर निकाल लेता है। चूचवान बोलता है, मैंने सोचा था पहले मैं संशी की सोल का इस्तेमाल करूँगा इस सोल डिवावरिंग वेब के लिए, पर अब मुझे हुईकोंग की सोल भी मिल चुकी है, पर अब मेरा मन कर रहा है कि दोनों सोल को इसके अंदर फेंक दूं। देखने से लगता है कि ये दोनों लोग फाइट कर रहे हैं कि कौन सा बंदा जो है इस सोल विप के अंदर रहेगा। इसके बाद चूचवान मंक की सोल को बाहर निकालता है। इसके बाद मंक चूचवान को देखकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर चूचवान अपनी सोल विप से उसको बहुत पीटता है और 10 मिनट के बाद वो मंक जो है अपने घुटनों पर बैठा होता है। तो ये हुईकोंग बंदा जो है बहुत क्रूर है और खतरनाक है, मेरी सोल डिवावरिंग चेन की स्पिरिट बनने के लिए ये बंदा बहुत ठीक रहेगा। अगर फ्यूचर में मैं किसी बंदे की सोल को पकड़ूंगा तो मैं उस बंदे की सोल को अपनी सोल विप को खिलवा दूंगा, जिससे कि ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। मेरे लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट होने के कारण ये सोल डिवावरिंग चेन और भी पावरफुल होता जाएगा और नेचुरली इस हुईकोंग की ताकत भी बढ़ती जाएगी। फिर बाहर से कोई बोलता है, अंकल चू जो एंसेस्टर हैं वो अपने सक्लूजन से बाहर आ चुके हैं, आंटी और अंकल लू जो हैं आपको वहाँ बुला रहे हैं। चूजवन बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर एंसेस्टर बोलता है, नेफ्यू ली, तुम हमारे पेट्रियार्क के लास्ट डिसाइपल हो और तुमने मेरी जान बचाई है, और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है और तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है, जो गोल्डन ड्रैगन टेम्पल का मंक था वो भी कुछ कम नहीं था, उसके पास हमारी डिमोनिक पावर को सप्रेस करने वाला मार्ग था, तुमने उसे कैसे हराया। फिर वो लड़की बोलती है, एंसेस्टर अगर मैं सच बोलूँ तो हुईकोंग को हमने नहीं जूनियर ब्रदर चू ने हराया था। और चूचवान को देखकर जो है वो एंसेस्टर बहुत हैरान होते हैं। वो बोलता है, क्या। फिर अंकल लू बोलता है, वो मंक जो है वो बहुत तेज और चालाक था, हम तीनों उसके हाथों से मरने ही वाले थे। जूनियर ब्रदर चू ने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह संभाला और एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखकर उस बंदे के ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसे हरा दिया। जो आपने ये ब्लड बीट्स खाए थे ये भी जूनियर ब्रदर चू लेके आए थे। फिर चूचवान बोलते हैं, वूजी सेक्ट के एंसेस्टर को ये चूचवान ग्रीट करता है। फिर एंसेस्टर बोलता है, चूचवान ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिर अंकल लू बोलता है, मास्टर हमारे सेक्ट के ख़त्म होने से पहले जो जूनियर ब्रदर चू थे वो सिर्फ ची रिफाइनमेंट स्टेज पर थे और इस टाइम के अंदर अंदर ही वो इतने पावरफुल बन चुके हैं।
फिर एंसेस्टर बोलते हैं मुझे लगता है कि जब तुम हमारे सेक्ट में होगे तो कम से कम ची रिफाइनमेंट के लेवल 8 और 9 पे तो हो गई, पर तुम्हारे नाम का कोई भी डिसाइपल मुझे याद नहीं आ रहा। फिर चूशवान बोलता है उस समय मैं सिर्फ ची रिफाइनमेंट का 4th लेवल पे था। हमारे सेट के खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अलग सी पावर आ गई, जिससे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कल्टिवेशन कर पा रहा हूँ। और हाल फिलहाल में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो कि मुझे ब्लड बीड्स मिल गए, जिससे कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। एंसेस्टर हैरान होकर बोलता है तुम ची रिफाइनमेंट के 4th लेवल से फाउंडेशन बिल्डिंग में पहुंच चुके हो, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर के अंदर गोल्डन कोर को भी हासिल कर सकते हो। फिर वो एंसेस्टर बोलता है तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत रेयर है, मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए। फिर वो पूछता है चूशवान क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? चूशवान बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, फ्यूचर के अंदर मेरी कल्टिवेशन टेक्निक का जुगाड़ तो बन ही गया। फिर चूशवान उस एंसेस्टर के आगे झुक जाता है और बोलता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ। फिर उसका एंसेस्टर जो है वो नीचे उतरता है और चूशवान को पकड़ के उठाता है। फिर वो एंसेस्टर बोलता है तुम्हें देखकर मुझे ही बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो एंसेस्टर उस लड़की का और अंकल लू का नाम लेकर बोलता है वुजी सेक्ट के लोगों में से सिर्फ मैं ही हूँ जो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर है, और तुम दोनों मेरे डिसाइपल के जैसे हो। और इसके बाद वो दोनों अपना अपना नाम लेकर उस मास्टर को जो है ग्रीट करते हैं। इसके बाद एंसेस्टर लड़की को बोलता है जो तुम्हारा टैलेंट है वो सबसे बेस्ट है, पर तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है। इसके बाद वो एंसेस्टर उन सबको छोटा भाई बड़ा भाई जो है उनका सारा बता देता है, वो तुम इसके क्या लगते हो, तुम इसके क्या लगते हो और वगैरह वगैरह। और वो सभी लोग बोलते हैं हाँ हम समझ गए मास्टर। फिर वो लड़की गुस्से में बोलती है मुझे लगता है कि एंसेस्टर की आंखों में जो चूशवान है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, अदरवाइज एंसेस्टर हमारे से पहले उस चूशवान को अपना डिसाइपल क्यों बनाते। फिर अंकल लू बोलता है एंसेस्टर अब आपका क्या प्लान है? एंसेस्टर बोलता है मुझे बताओ हमारा जो वूजी सेक्ट का एरिया है वो किस किसने लिया है? वो लड़की बोलती है मुझे पता है, जो लेफ्ट का एरिया है वो डिवाइन सोर्ड सेक्ट और गोल्डन ड्रैगन टेम्पल के एरिया में है, जो राइट का एरिया है वो वूलिंग माउंटेन के एरिया में आता है। फर्टाइल एरिया है, जूलिंग माउंटेन ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। साउथ एरिया को जो बंजर एरिया है उसके ऊपर टियानिंग सेक्ट ने कब्जा कर रखा है। फिर अंकल लू बोलते हैं जो टियानिंग सेक्ट है उसे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे सेक्ट को ख़त्म करते वक्त उन्होंने अपने 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर को खो दिया था। फिर चूशान बोलता है अगर हमारी जगह का बंटवारा इस तरह हुआ है तो उन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा होगा। फिर सभी लोग हैरान होकर बोलते हैं मास्टर क्या अब हमारा टारगेट? फिर वो एंसेस्टर बोलते हैं हाँ, टियानिक सेक्ट को ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और जिस बंदे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो बंदा भी यहाँ पर आ चुका है।